नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सवाई माधोपुर जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। किस किस प्रकार ये क्वेश्चन बन सकते हैं सवाई माधोपुर से संबंधित, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सवाई माधोपुर जैसा कि आप सब जानते हैं बाघों की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। राज्य की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तैयार रहें और कमेंट करते रहें प्रत्येक क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे आ चुका फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और फिर आंसर कमेंट में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो चलिए आपके सामने टाइम है 5 सेकंड का, आंसर कमेंट में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर क्या होगा। चलिए जी, समय समाप्त। सवाई माधोपुर का प्रमुख उद्योग आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। खस से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है सवाई माधोपुर में। कलर चेंज कर लेता हूँ इसका मैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। खस से इत्र बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है, सवाई माधोपुर में किया जाता है। मित्रों यहाँ पे आपको हो सकता है खस से समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, तो खस एक क्या है मित्रों, घास है, उसका नाम है, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। इसका जो उद्योग है सवाई माधोपुर में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका आपके स्क्रीन पे। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध या किस खनिज के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है। चलिए सही आंसर क्या होगा, तांबा, सीसा जस्ता, यूरेनियम या फिर लाइमस्टोन। टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर देख लेते हैं। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पे चौथ माता है, ठीक है, वहाँ पे जो खनिज निकलता है वो कौन सा खनिज निकलता है, किसके लिए प्रसिद्ध है चौथ का बरवाड़ा। तो यहाँ पे सीसा और जस्ता निकलता है मित्रों, ठीक है। कौन सा खनिज निकलता है यहाँ से, सीसा व जस्ता, इसके लिए प्रसिद्ध है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में आता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सवाई माधोपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सभी का यहाँ पे सही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है। सवाई माधोपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सरिस्का, सवाई मानसिंह वन विहार या फिर रामगढ़ विषधारी। चलिए जी, सही आंसर फटाफट से आप सभी कमेंट करेंगे, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। इसको जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर करें। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। चलिए जी, इसका सही आंसर देख लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1980, ठीक है मित्रों, 1980 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, ठीक है। दर्जा कब दिया गया था 1980 में, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था रणथंभौर में, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम। ये 3 नदियां है, ये कहाँ पे मिलती है। एक तो है चंबल, एक है बनास, एक है सीप। इनका त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है, इसरदा, रामेश्वरम, पीपलूद या बिगोद। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रामेश्वर में, ठीक है। रामेश्वरम या रामेश्वर, जो कि सवाई माधोपुर में इन 3 नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध परियोजना कौन सी है। सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध परियोजना का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए जी, सही आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करेंगे आप सभी।
चलिए जी, यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है। सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध परियोजना का नाम है, यह है आपका ईसरदा बांध परियोजना। बिल्कुल, ईसरदा बांध बिल्कुल आप सब जानते होंगे। ईसरदा बांध कौन सी नदी पे है मित्रों? बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, बनास नदी पे। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ईसरदा बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, अब किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ईसरदा बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो बिल्कुल ये बनास नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है मित्रों? बनास नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है, पीपलदा बांध किस नदी पे बना हुआ है? चलिए जिसका आंसर करिए, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पीपलदा बांध किस नदी पे बना हुआ है? चंबल, बनास, मेज या फिर चाकण नदी? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पे। ठीक है, चंबल नदी पे जो बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में, वो है पीपलदा बांध। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, वृद्ध सीमांत भ्रंश कहाँ की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है? ठीक है, वृद्ध सीमांत भ्रंश कहाँ की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको करना है। चलिए जी, इसका आंसर करें। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली या फिर कोटा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर इसको देख लेते हैं। वृद्ध सीमांत भ्रंश कहाँ की पहाड़ियों तक फैला हुआ है? बूंदी तक फैला हुआ, बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। करौली नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 1 और 2 सही है। तो मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, जिन जिन ने भी आंसर किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? चलिए जी, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छी तैयारी आपकी। सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? जयपुर में आएगा क्या? भरतपुर में आएगा क्या? तो बिल्कुल भरतपुर में आएगा। ठीक है, भरतपुर में आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सवाई माधोपुर संभाग सवाई माधोपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि सबसे नवीनतम या सबसे बाद में बना हुआ, या बोल सकते हैं नवीनतम संभाग है ये भरतपुर। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सभी आंसर करेंगे यहाँ पे। सवाई माधोपुर में प्रचलित बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल ठीक है, सवाई माधोपुर में प्रचलित बोली कौन सी बोली जाती है? नागर चौल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अहिरवाटी कहाँ पे बोली जाती है? अलवर में बोली जाती है अहिरवाटी। इसके अलावा निम्बाड़ी बोली जो बोली जाती है, कहाँ पे बोली जाती है निम्बाड़ी? ये बोली जाती है झालावाड़ में। इसके अलावा चौरासी ये आपकी बोली जाती है शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा नहीं है, शाहपुरा जयपुर वाला। ठीक है, वहाँ पे बोली जाती है। ये कौन सी भाषा? तो ये बोली जाती है आपकी चौरासी। कौन सी भाषा? चौरासी। इसके अलावा किशनगढ़ में भी बोली जाती है। नेक्स्ट है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों एक ही महल में मिलते हैं। ये कौन से महल में मिलते हैं? ठीक है, मंदिर भी है वहाँ पे, मस्जिद भी है, गिरजाघर यानी कि चर्च भी है। ये तीनों के तीनों एक ही महल में है। उस महल का आपको नाम बताना है। जोगी महल, बादल महल, सुपारी महल या फिर हमीर महल? चलिए जी, समय समाप्त। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपारी महल। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत है मित्रों ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सुपारी महल में मिलते हैं, मंदिर भी मिलता है, मस्जिद भी मिलती है और गिरजाघर भी मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध दरगाह कौन सी है? फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध दरगाह का आपको नाम बताना है। चलिए जी, फटाफट से सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे दरगाह कौन सी है। खुदा बख्श की दरगाह, दीवान शाह की दरगाह, मीरान शाह की दरगाह या मर्दान शाह की दरगाह? एक और है सदरुद्दीन की दरगाह, ऑप्शन में नहीं है। सदरुद्दीन की दरगाह बिल्कुल रणथंभौर में है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो अब आप इसका आंसर क्या करेंगे? फटाफट से आंसर करेंगे इसका सही। सबसे पहले बात करते हैं सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध दरगाह का नाम है मर्दान शाह की दरगाह। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? मर्दान शाह की दरगाह करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं खुदा बख्श की दरगाह कहाँ पे है। खुदा बख्श की दरगाह कहाँ पे है मित्रों? ये आपकी है पाली में। कहाँ पे है मित्रों? पाली में। नेक्स्ट है दीवान शाह की दरगाह कहाँ पे है? दीवान शाह की दरगाह है चित्तौड़ में। और मीरान शाह की दरगाह कहाँ पे? मीरान शाह की दरगाह है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में।
तो ये आपकी दरगाह कहाँ पे, ये है आपके सवाई माधोपुर में। सारी की दरगाह मैंने बता दी, खुदा बख्श की दरगाह पाली, दीवान शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़, मीरान शाह की दरगाह अजमेर, मिर्दान शाह की दरगाह सवाई माधोपुर। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में स्थित दरगाह कौन सी है। बहुत अच्छी तैयारी सभी की, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर करने के साथ में पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दे ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रणथंभौर दुर्ग में स्थित दरगाह का क्या नाम है, फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा संत सदरुद्दीन की दरगाह। किसकी दरगाह, संत सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, रणथंभौर में। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर में छतरी किसकी है, सभी आंसर करेंगे। सवाई माधोपुर में किसकी छतरी है, ठीक है, जैत्र सिंह की छतरी है। किसकी छतरी है भाई, जैत्र सिंह की छतरी है। और जैत्र सिंह की छतरी को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय की छतरी। न्याय की छतरी इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं जैत्र सिंह की छतरी, क्योंकि जैत्र सिंह यहाँ पे बैठ के न्याय किया करते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने कराया था, हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, अभी मैंने बता दिया। अब इसका आंसर फटाफट से सभी आंसर करेंगे। इसको 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं, जैत्र सिंह की छतरी भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रणथंभौर दुर्ग में स्थित तालाब का आपको नाम बताना है, सभी आंसर करेंगे इसका। रणथंभौर दुर्ग में स्थित तालाब, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन से तालाब है, एक तो है आपका रानीहर तालाब, एक है पद्मला तालाब, ठीक है। ये दोनों तालाब कहाँ पे, ये दोनों के दोनों तालाब आपके हैं रणथंभौर दुर्ग में, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रणथंभौर दुर्ग का मुख्य दरवाजा कहलाता है, मुख्य जो दरवाजा रणथंभौर का उसका नाम क्या है, कई बार पढ़ चुके हैं आप इसको। रणथंभौर दुर्ग का मुख्य जो दरवाजा है इसको कहा जाता है नवलखा पोल। क्या कहा जाता है, नवलखा पोल इसको कहा जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा, ये दुर्ग बख्तरबंद है बाकी दुर्ग नंगे हैं, ये कथन किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन किसका है। चलिए जी, यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है। ये किसने कहा था कि और दुर्ग सब नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है, ये किसने कहा था, ये कहा था अबुल फजल ने, ठीक है। किसने कहा था मित्रों, अबुल फजल ने कहा था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, रणथंभौर या बोल सकते हैं रणथंभौर का मेला लगता है, तो बिल्कुल रणथंभौर, ठीक है। तो बिल्कुल गणेश जी का मेला कब लगता है, गणेश जी का मेला लगेगा गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सभी का सही आंसर। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध देवी कौन सी है, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध देवी कौन सी है, तो बिल्कुल चौथ का बरवाड़ा जैसा अपन ने अभी देखा था। और चौथ माता यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध देवी है, सवाई माधोपुर में है। बिल्कुल सही आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध मंदिर, चलिए आंसर करें इसका। सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, ठीक है। सिवाड़ के शिव मंदिर, ठीक है। घुसमेश्वर महादेव के मंदिर कहाँ पे, सिवाड़ कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी या ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। बारडोली के जो शिव मंदिर है वो कहाँ पे, बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर आपके चित्तौड़ में है मित्रों, ठीक है। कहाँ पे, चित्तौड़ में है। इसके अलावा भिंड देवरा के मंदिर आपको पता है रामगंज बारा में है। किराड़ू के जैन मंदिर कहाँ पे है, तो किराड़ू के जैन मंदिर बाड़मेर में है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसको कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। नेक्स्ट है, सिवाड़ में स्थित मंदिर है, फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे घुसमेश्वर है, ठीक है, घुसमेश्वर। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा घुसमेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ पे, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी। इतने शानदार शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए हैं और इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको बिना ऑप्शन इसके आपको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। महमूद शाह, ठीक है, महमूद शाह को शरण दी थी हमीर देव चौहान ने, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे 1301 में राजस्थान का या बोल सकते हैं रणथंबोर का यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ था। नेक्स्ट है, जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है। जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो बिल्कुल रणथंबोर में है। किसमें है, रणथंबोर में ये स्थित है ये महल, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया। सफारी पार्क यानी कि वहाँ पे आप गाड़ी लेके घूम सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ के वन्य जीव है उनको देख सकते हैं। तो ये जो सफारी पार्क है विकसित किया गया था कौन से अभ्यारण्य में। बिल्कुल हो जाएगा आपका रणथंबोर, ठीक है मित्रों, रणथंबोर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हमी रायण के लेखक कौन है। हमी रायण के लेखक कौन है। हमी रायण नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी, उनके लेखक आपको बताना है, ठीक है। जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए, व्यास बांडव, ठीक है, व्यास बांडव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी हमी रायण। नेक्स्ट है, रणथंबोर का पहला शाखा हुआ। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, रणथंबोर का पहला शाखा कब हुआ था। रणथंबोर का बोलो या राजस्थान का बोलो, 1301 में हुआ था, ठीक है मित्रों, 1301 में राजस्थान या रणथंबोर का पहला शाखा हुआ था हमीर देव चौहान के नेतृत्व में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राम गोपाल विजय वर्गीय का संबंध है। राम गोपाल विजय वर्गीय का संबंध किससे है। चलिए जी, टाइम्स अप। चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, राम गोपाल विजय वर्गीय जो कि सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है, और इनका जो संबंध है वो किससे है, इनका संबंध है चित्रकला से, ठीक है। ये क्या है मित्रों, चित्रकार है। कौन है ये, राम गोपाल विजय वर्गीय चित्रकार है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सवाई माधोपुर में स्थित बांध कौन सा है। सवाई माधोपुर में स्थित बांध का नाम बताना, फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, सवाई माधोपुर में स्थित बांध का नाम, ठीक है, मोरियल बांध, ठीक है मित्रों। मोरियल बांध कहाँ पे है, मोरियल बांध है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य। सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। तो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है हेला ख्याल, ठीक है, हेला ख्याल। ये पूर्वी राजस्थान का, जैसे दौसा भी इसमें आ जाता है, लासोर दौसा में आता है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा सवाई माधोपुर आ जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है, पोमचा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी प्रश्न है और कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। क्या होगा सही आंसर, पोमचा क्या है, पोमचा एक प्रकार की महिलाओं की क्या है मित्रों, ओढ़नी है। क्या है, ओढ़नी है, जिसको लोगड़ी कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है। चलिए जिस समय इसमें आपने यहाँ पे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, इसको ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, इसकी ये मंडरायल दुर्ग, ठीक है, मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। ये सवाई माधोपुर में नहीं है, ये है करौली में, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो सकता है सवाई माधोपुर कर रहे हो, इसका सही आंसर हो जाएगा करौली, ठीक है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है मंडरायल दुर्ग को, जो कि कहाँ पे है, करौली में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर में अनाज रखने के लिए बनाए गए महल कौन से हैं। सभी आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जंवरा भंवरा महल, ठीक है मित्रों, जंवरा भंवरा
जंवरा भंवरा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है जंवरा भंवरा, ये क्या है, अनाज रखने के लिए बनाए गए महल है, इनके नाम है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रणथंभौर का फर्स्ट रक्षक दुर्ग किसे कहा जाता है। चलिए जी फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रणथंभौर का फर्स्ट रक्षक दुर्ग किसे कहा जाता है। ठीक है, खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खंडार दुर्ग को रणथंभौर का फर्स्ट रक्षक दुर्ग कहा जाता है। ओके, ध्यान रखें, याद रख लीजिए इनको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाई माधोपुर में तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए जी टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा सवाई माधोपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, काला घोड़ा भैरव का मंदिर, चमत्कारी जी का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। तो सवाई माधोपुर का सही आंसर क्या होगा। तो मेहंदीपुर बालाजी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे है, मेहंदीपुर बालाजी तो दौसा में है, तो ये तो कट गया वैसे ही। बाकी तीनों कहाँ पे है, तीनों सवाई माधोपुर में। लेकिन तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध मंदिर आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा काला गोरा भैरव मंदिर। ठीक है, काला गोरा भैरव मंदिर तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध मंदिर है सवाई माधोपुर में। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्होंने किया बिल्कुल सही आंसर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाई माधोपुर में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। सवाई माधोपुर में बहने वाली नदियाँ, तो बिल्कुल इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। सवाई माधोपुर में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। चंबल बहती है, बिल्कुल सही है, क्या गलत है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बनास, मोरेल, गंभीरी। ठीक है, मोरेल गंभीर, अब गंभीरी और गंभीर अलग अलग है। ठीक है मित्रों, गंभीरी और गंभीर अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, गंभीरी एक अलग है, गंभीर अलग है। ठीक है, तो गंभीर नदी बहती है, ना कि गंभीरी, तो बिल्कुल ये भी बहेगी, मोरेल भी बहेगी, बनास भी बहेगी और चंबल भी बहेगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। इनको याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। चारों नदियाँ कौन से जिले में बहती है, सवाई माधोपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। बांस टोरडा में बनाई जाती है। ठीक है, बांस टोरडा में बनाई जाती है टोकरियाँ, मूर्तियाँ, खिलौने या बर्तन। बांस डोरडा में क्या बनाया जाता है सवाई माधोपुर में, किसके लिए प्रसिद्ध है बांस डोरडा। सभी आंसर करेंगे, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूर्तियाँ। यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती है मित्रों, क्या बनाई जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी। अगर आप थ्योरी की क्लास देखना चाहते हैं सवाई माधोपुर की, तो बिल्कुल आपको प्ले लिस्ट में जाके चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके सवाई माधोपुर जिले को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बता देता हूँ कि सवाई माधोपुर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो जयपुर के जो नरेश थे माधो सिंह प्रथम। ठीक है, किसने की थी, माधो सिंह प्रथम। ठीक है, माधो सिंह प्रथम, प्रथम है। ठीक है, दो थे, एक तो सेकंड थे, एक फर्स्ट थे एक सेकंड थे, तो फर्स्ट ने की थी। ठीक है, सवाई माधोपुर की स्थापना की थी फर्स्ट ने। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। तो सारी बातें यहाँ पे अपन ने देख ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी के लिए आप क्लास ले सकते हैं। राजस्थान जिला दर्शन के अन्य वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन है, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जिले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।